बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, बहुत ये जो फैसला किया है अभी इस 3 मेंबर बेंच ने, मैं समझता हूँ इसके असरात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। और वो किस तरीके से, क्योंकि ये कोई मुतालबा जो है, आपने देखा कि जितनी भी लीगल फ्रेटर्निटी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसके अलावा जो पुराने सदूर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके अलावा जितनी भी लीगल फ्रेटर्निटी है, उसका ये ख्याल था कि ये कोई इतना बुरा मुतालबा नहीं है। इससे ये तासर जो है वो मजबूत हो गया है कि ये एक मखसूस जो बेंच है वो मखसूस किस्म के फैसले एक पार्टी के खिलाफ करता जा रहा है और करता चला आ रहा है। और जो बाकी जो जज हैं वो उनसे क्या डर है, कोई खौफ है? यानी कि फैसले अगर आईन और कानून के मुताबिक हैं और उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है तो बाकी जजेस को शामिल करके क्या कोई कमज़ोरी फैसले की बाहर आ जाएगी? क्या वो कमज़ोरी छुपाई जाने की कोशिश की जा रही है? क्या कानून के मुताबिक नहीं हो रहा कि ज़्यादा मेंबर अगर बैठ जाएंगे उसके अंदर तो क्या वो जो ये फैसला करना चाह रहा है मखसूस बेंच, जिसकी वो निशानदेही भी उसने पिछली हेयरिंग में भी की, क्या वो उसके मुताबिक चलना चाह रहे हैं? और उनको खतरा है कि अगर फुल बेंच होगा या फुल कोर्ट होगा तो शायद जो ये करना चाह रहे हैं वो मुकम्मल ना हो। ये बहुत पूरी की पूरी जो सुप्रीम कोर्ट की जो साख है उसको मुतासिर करता है, उसको मुतनाज़ा बनाता है, क्योंकि इसकी कबाहत क्या है। और जो बहाना दिया गया कि छुट्टियां जो हैं वो यानी कि आ रही हैं, भाई ये छुट्टियां इतनी ज़रूरी हैं कि एक 9 करोड़ या 10 करोड़ की जो अवाम का सूबा है उसकी आगे उसके फ्यूचर का फैसला जो है वो अहम नहीं है। और छुट्टियों को बहाना बना के इसको मुस्तरद करना मैं समझता हूं। और फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि एक मेजॉरिटी वोट जो मेजॉरिटी वोट पाकिस्तान का ले चुकी हैं, उसके इस डिमांड को मुस्तरद इतनी छोटी सी बात पे करना मैं समझता हूं जो कि बड़ी ऐसे नहीं होना चाहिए। राना एहसान साहब, ये बताइए कि क्या ये 3 रुकनी बेंच है जिसके अंदर चीफ जस्टिस भी शामिल है, क्या इस बेंच के ऊपर भरोसा नहीं है नून लीग को या आपकी इत्तेहादी जमातों को? और तासुर की आपने बात की कि तासुर जो है वो बड़ा नेगेटिव गया है, लेकिन एक तासुर ये भी तो जाता है फुल कोर्ट के मुतालबे से, जिसका जिक्र चीफ जस्टिस साहब ने भी किया कि सितंबर तक नहीं बन सकता, कि आप लोग डिलेइंग टैक्टिक्स इसके लिए यूज कर रहे हैं, बार बार समाअत मुलतवी कराने की कोशिश भी की गई। या जो पुरानी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं पार्टी हेड के मुतल्लिक कि उसकी क्या, और राना साहब फुल बेंच बनाना तो चीफ जस्टिस का डिस्क्रेशन है ना, कहीं उनसे देखें पार्टी पॉलिसी इसके ऊपर सामने आ जाएगी। लेकिन हमारी जो डिमांड्स हैं वो बड़ी सिंपल हैं, कोई वजह नहीं है कि ये जो डिमांड है वो हमें डिनाई की जाए। जब एक लीगल फ्रेटर्निटी, अब कौम की मेजॉरिटी जो है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए वो समझती है कि ये ज़रूरी हो गया है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। देखें इधर अभी चीमा साहब ने पूरी एक हिस्ट्री बताई, तो मुझे भी इजाज़त दें मैं भी ज़रा अपनी कहानी बता दूं कि ये मुल्क को 20,000 अरब के कर्जे में डाल के, इस मुल्क के सर्कुलर डेट को 1.5 गुना करके, इस मुल्क को दिवालियापन की तरफ धकेल के, यू टर्न लेके, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में डाल के फिर इन्होंने आइन शिकनी की। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आइन शिकन बन गए ये, और उस पे जो है फिर इन्होंने हट तरमी इनका गवर्नर करता रहा। पंजाब इसलिए नहीं चला क्योंकि इन्होंने रोरे अटकाए, इस मुल्क को चलने नहीं दिया गया। और फिर देखा जाए जो इवेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये है कि इस मुल्क के अंदर एक जाली साजिश का बयानिया लेके, XY को इल्जाम देके, झूठ बोल के, अवाम को गुमराह करके फिर ये कुछ साबित नहीं कर सकते। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ, फिर इन्होंने पैसों के इल्जामात लगाए, अब वो भी साबित हो गया कि कोई पैसा भी नहीं चला, जो पार्टी हेड है उसने दे दिया। तो ये पूरे एक झूठे बयानिए के ऊपर ये सियासत करते रहे हैं, अवाम को तकसीम करते रहे हैं और इंतशार फैलाते रहे हैं। एक तो ये चीज मैं रखना चाहता था। देखें बाकी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसमें सवालात उठते हैं कि एक 7 वोट जो यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन था जो उनसे चुराया गया, उसके ऊपर क्यों नहीं सुनवाई हुई? रातों को जो अदालतें खुलती है क्यों नहीं आज खोलते अदालत और यूसुफ रजा गिलानी का फैसला करते कि वहां क्या हुआ? ये लोग सवाल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? जब आप नवाज शरीफ को जो है तो वहीं से हुआ था ना, जब अदम एतमाद हुई थी। ये तो पीटीआई वाली बात कर रहे हैं ना कि पीटीआई ये तंकीद करती थी रातों को आप अदालत खोलते हैं, अब आप ये बात करने लगे। देखें
हमारी कोई डिमांड नहीं थी कि अदालत खुले, वो खुली, उसके बाद पीटीआई की बदमाशी की वजह से 12 दफा और खुल गई। खैर, मैं ये कह रहा था कि नवाज शरीफ जब पार्टी हेड थे तो कहा गया कि ये पार्टी हेड, ये अब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, पार्टी हेड है। हमारा मौकफ था कि ये अब पार्लियामानी हेड नहीं है, तो कहा गया कि पार्टी हेड पार्लियामानी हेड भी होता है और उनको फारिग कर दिया गया। तो आज ये जो एक लार्जर बेंच था उसके फैसले के भी बड़ा सिंपल सा है आयशा, ये फैसला मुश्किल नहीं है। अगर पार्टी की हदायत चलेंगी, पार्लियामानी पार्टी की हदायत चलेंगी, तो फिर जो 25 बंदे आपने निकाले वो नहीं निकलते, क्योंकि वो पार्टी हेड की डायरेक्शन के ऊपर निकले, वो रिवर्स हो जाता है। और अगर वो चलेगा तो देखें, बहुत लोगों का जो लीगल फ्रेटर्निटी है उनका ख्याल है कि जो 63A की तशरीह हुई है वो आइन लिखने के मुतरादिफ है कि आपने आइन को इंटरप्रेट नहीं किया, आपने आइन के ऊपर इजाफा किया है, तो वो भी जो है वो उसके ऊपर भी अपील है, वो क्यों नहीं सुनी जा रही। तो इन सब चीजों को क्लब करने की जरूरत है। और आज सबसे जरूरी ये है, लेकिन सर सवाल ये भी है ना राना एहसान अफजल साहब के आर्टिकल 63A की तशरीह अभी तो नहीं की ना सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो माजी में की। तो आप आज ही इस मामले को लेकर जब आपको ये नजर आने लगा कि आप इफेक्टिव होने वाले हैं इस तशरीह से, तो आप इस मामले को अदालत लेकर पहुंच गए। नहीं, आपको अपील फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट की बार की तरफ से, उस पे क्यों नहीं फैसला होता? देखें, ये आज की बात तो नहीं है, पहले की बात है। वो पहले की बात है, लेकिन सर आज ही इस मामले को लेकर आप लोग भी अदालत में गए हैं ना। आज भी आप लोगों ने कहा कि इस मामले को छोड़ें, डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के मामले को छोड़ें, पहले इसके ऊपर बात करेंगे। वही बात है पीटीआई ये कहती थी तहरीक अदम एतमाद के मामले में कि पहले आर्टिकल 63A की तशरीह की जाए, उसके बाद वोटिंग की जाए, लेकिन उस वक्त तशरीह नहीं की गई, बल्कि अदम एतमाद के बाद की गई थी। आज आप उसी पोजीशन में खड़े हुए हैं जब पीटीआई उस पोजीशन में खड़ी हुई थी जिस वक्त। जी राना साहब, ऐसी बिल्कुल कतन कोई बात नहीं है। अगर आपने 63A की तशरीह के मुताबिक चलना है तो पार्टी हेड जो है वो ऑथराइज्ड है और उसका फैसला चलना चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है। मैं समझता हूं इसका एक ही सोल्यूशन है कि फुल कोर्ट बिठाया जाए, लार्जर बेंच बिठाया जाए, और अगर वो नहीं बिठाया जाता तो मैं समझता हूं कि ये लोगों का एतमाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उठ जाएगा, मेजॉरिटी पार्टीज का एतमाद सुप्रीम कोर्ट से उठ जाएगा, और ये नुकसान जो समझते हैं पॉलिटिकल पार्टी को होना है, सबसे ज्यादा नुकसान सुप्रीम कोर्ट की साख को होगा। ये इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं है। जो हम कह रहे हैं कि एक लार्जर बेंच होना चाहिए, फुल कोर्ट होनी चाहिए, शायद वो इशारा उनकी तरफ कर रहे हैं। ये कह रहे थे पावर एंजॉय कर रहे हैं, हम पावर एंजॉय नहीं कर रहे। पावर एंजॉय वो कर रहे थे जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर 20,000 का कर्जा लिया और एक ईंट यहां नहीं लगाई, इस मुल्क को फाइनेंशियल दलदल में फंसाया, 4 वजीर खजाना तब्दील किए, कोई डायरेक्शन नहीं थी इकोनॉमी की, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस छोड़ के गए। इनका गंद हम साफ कर रहे हैं मुश्किल फैसले करके। हमें शौक नहीं था पेट्रोल महंगा करना, बिजली महंगी करनी, हमने IMF का ये मुआहदा बहाल करा के इस मुल्क की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया है, इनका गंद साफ किया। और ये मुमकिन नहीं है कि जिस जमात को जिंदा किया गया, बनाया गया, इंस्टॉल किया गया, सिलेक्टेड हुकूमत थी, उसका गंद हम साफ करें। आयशा, मेरा एक छोटा सा सवाल है। जी, तो मेरे ख्याल से वो वापस भी आ सकते हैं हामिद साहब एक सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन ये लाजमी है। राना साहब हामिद साहब सवाल करना चाह रहे हैं। जी हामिद साहब, है जो धमकियों की और बदमाशी की सियासत कर रही है, इनकी सियासत को नहीं हम चलने देंगे। जी हामिद साहब आप बोलिएगा। आप समझते हैं कि फुल कोर्ट होना चाहिए, तो क्या आप ये तजवीज देते हैं सुबह अदालत को जी कि अभी जो ट्रस्टी वजीर आला है वो परवेज इलाही को बना दे, क्योंकि 186 वोट है, और फिर चाहे 3 महीने केस चलता है चलने दें, और आप सुबह ट्रस्टी वजीर आला फिर परवेज इलाही को बना दे। नहीं है 186 वोट, 186 वोट नहीं है। उस पार्टी सदर ने कहा है कि मेरे 10 वोट जो हैं वो परवेज इलाही की कैंडिडेसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। पहले भी फैसले हो चुके हैं, जो पार्टी सदर की जो उसकी ऑथराइजेशन है, अथॉरिटी को डिफाइन कर चुके हैं, उससे मनफी फैसले नहीं होने चाहिए।